जब आज सुबह हम उठे और हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आईएनएस विक्रांत पे है और वहां से उन्होंने संबोधन किया, पाकिस्तान की वाट लगाई, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। तो सबसे पहले समझ आता है यार, मोदी जी आईएनएस विक्रांत पे कब गए? अब की बार की दीपावली माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस विक्रांत पे मनाई। और ये कहानी कहां से शुरू होती है? देखिए, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। इसके बारे में मीडिया को या किसी को भी कोई कानो कान हवा तक नहीं लगने दी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय था। कल रात को प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज पकड़ा, वो गोवा उतरे और गोवा हार्बर के आसपास या गोवा में के आसपास था आईएनएस विक्रांत। अब ये डॉक था नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, बट इट वॉज वेरी नियर टू द गोवा हार्बर। तो प्रधानमंत्री जी रात को ही उस पर बोर्ड कर गए और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने पूरी रात वहां बिताई सैलरों के साथ, उनके परिवारों के साथ। बड़ा बहुत ही सुखद कार्यक्रम था। मैं देख के आज भावुक हो गया सुबह, क्योंकि वहां मोदी जी ने रात को फ्लाइट का, जेट्स का टेक ऑफ, लैंडिंग, वॉर ड्रिल्स, एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के तरीके वो किए। वहां कल्चरल प्रोग्राम्स हुए और जो बड़ा खाना होता, जब पूरा शिप का खाना, उनके परिवार जो लोगों के वहां थे और हमारे मेल और फीमेल सेलर्स दोनों थे, उनके साथ खाना, कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब हुआ। मॉर्निंग में मोदी जी ने योगा किया डेक पे, सूर्य नमस्कार किया और फिर हमारी एयरफोर्स से अपना पराक्रम दिखाया। और उसके बाद मोदी जी ने फाइनली, जब ये खबर दुनिया को पता लग गई कि मोदी जी आईएनएस विक्रांत पे हैं, तो देश को संबोधित किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी है, और पाकिस्तान को ठोका। भाई मैं तो सीधी बात हिंदी में बात करता हूँ, पाकिस्तान को ठोका। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कभी भी लगे द नॉइस लेवल इन द सराउंडिंग हैज इंक्रीज, लेट मी नो, आई कैन पुट ऑन द हेडफोन, उससे नॉइस कैंसिलेशन। सबसे पहले मोदी जी ने एक बात बोली कि आज देखिए, मोदी जी एक बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक बड़े ही स्पिरिचुअल व्यक्ति है। उनका कहना है, आज इस शिप में जो मैंने अनुभूति की वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की, और जो मुझे शिप से ऊर्जा मिली वैसी ऊर्जा मुझे आज तक जीवन में भी नहीं मिली। क्योंकि आप लोगों की जो ऊर्जा है वो इतनी प्रभावशाली है, वो इतनी चमत्कारी है कि मैं बिल्कुल विस्मित हो गया हूं। देखिए, मेरी टीम के कुछ इनपुट्स आ रहे हैं। ओके, we will move to headphones. Give me a second. I need a second. I need to move to the headphones. Let me pull up the headphones. Okay. तो भाई शोर बहुत बढ़ गया है. I have to move to the headphones so that we don't get distracted. Give me a second. I need to do a bit of a setup. I will just take a couple of seconds to do this setup. Okay. Just connect them to my machine. Here are we going. Okay. Okay. Can you hear me loud and clear? Can somebody confirm loud and clear? I hope no noise now in the background. Correct? Loud and clear? I'm waiting for my thumbs up from my team. All clear. Good जी. Thank you team. तो मोदी जी ने जब इसको बोर्ड किया तो बोला, ऐसी ऊर्जा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, ऐसी अनुभूति मैंने कहीं नहीं की। इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा गया। ये मिशन थोड़ा रिस्की जरूर था, क्योंकि इट्स अ फ्लोटिंग बॉडी, द क्वांटम ऑफ रिस्क इज वेरी हाई। और उन्होंने बोला कि भाई 2 4 5 बातें जो बोली, सबसे पहले उन्होंने बोला जो मैंने ऊर्जा देखी है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, इसकी अनुभूति मैंने कभी नहीं की। जबकि मोदी जी आप जानते बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। दूसरी बात, उन्होंने कहा यार ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेलर्स दोनों थे, कह रहा जो इनमें मैंने जज्बा देखा, जो इनमें मैंने मरने मिटने की शक्ति देखी, मैंने आज तक देखी नहीं है। उन्होंने एक वाक्य बोला, अगर मैं 6 साढ़े 6 फुट के जवान दुनिया के किसी भी कोने से ले आऊं और उन्हें खूब सारा पैसा दूंगा, क्या वो भारत देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। आप इसलिए तैयार होंगे क्योंकि आप इस देश को अपनी मां मानते हैं, और जिस मां ने आपको जन्म दिया है वो भी भारत मां को अपनी मां मानती है। तो ये तो माँ बेटे का रिश्ता है, ये स्वाभिमान की बात है। ऑपरेशन सिंदूर का खूब गुणगान हुआ, खूब गाने बजे, और भारत की जो सेना का बल है, जो भारत की सेना की शक्ति है, उसका प्रदर्शन हुआ, बैरक की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। फिर मोदी जी ने संभाषण किया, और संभाषण में सबसे पहले आड़े हाथों लिया पाकिस्तान को। मोदी जी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम से
केवल आईएनएस विक्रांत के नाम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, पाकिस्तान की औकात खत्म हो गई है। और वैसे उन्होंने तो कहीं नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का पाकिस्तान में यह हाल है, वो बड़े चिंतित है। मुझे लगता है मोदी जी कहना चाह रहे हो कि कुछ लोगों को पाकिस्तान में आईएनएस का नाम, विक्रांत का नाम सुनते जुलाब लग जाते हैं। वैसे याद कीजिए लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये पाकिस्तान के जितने सूरमा थे कराची डॉक वॉक छोड़ के बंकरों में छुप गए थे। वो कतरी जहाज क्या था, वो तुर्किया का जहाज वहाज खड़ा था, वो किसी काम आया नहीं इनके। और याद कीजिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे डीजीएमओ नेवी प्रमोद सर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी भारतीय नेवी को काम कोई ज्यादा एक्टिव रोल नहीं किया गया था, जो हमने कराची वराची के आसपास करना था हमने किया। अगर भारत की नेवी को आदेश मिले, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की जगलर वेन क्या है? ओए मुनीर, तेरी जगलर वेन पता क्या? तेरी जगलर वेन है कराची। तुम्हारे पास एक पोर्ट है, अगर उसको बंद कर दो तो तुम्हारा हवा पानी बंद, यानी कि वेंटिलेटर की पाइप भी काटी जाएगी। तो अब मोदी जी ने पाकिस्तान को उस हथियार से चुनौती दी जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है, और वो हथियार है भारत की अचूक नेवी। मोदी जी ने कहा देखो जी, आईएनएस विक्रांत मेड इन इंडिया है, ये आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया का एक प्रमाण है। और युद्ध में वही जीतता है जिसके अपने हथियार होते हैं। युद्ध में वही जीतता जो अपने हथियार बनाने की शक्ति रखता। भारत का हथियारों का एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा जब से मोदी जी आए हैं। और बहुत जल्दी भारत उस श्रृंखला के देशों में आ जाएगा जो हथियारों के बड़े एक्सपोर्टर होंगे। तो ये सीधा यूएस आर्म्स लॉबी, डोनाल्ड जॉन ट्रंप और ऐसे लोगों को एक सीधा मैसेज दिया गया, कुछ टाइम की बात है, तुम्हारी मिलिट्री इंडस्ट्री पे भी हम कब्जा करने वाले हैं। दुनिया भारत से हथियार लेगा, अमेरिका से नहीं। और फिर उन्होंने ब्रह्मोस की बात की, और हथियारों की बात हुई, जियोपॉलिटिक्स की बात हुई, पराक्रम की बात हुई, शौर्य की बात हुई। बहुत ही भावुक करने वाला भाषण था, बहुत ही, हम लोग पूरे भावुक हो गए उसको सुन के। फिर साहब ने बोला ओए पाकिस्तानियों, ब्रह्मोस याद है? ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में जो कहर मचाया, लोगों की तो सिट्टी पिट्टी को, आपको याद है शाहबाज आए थे रोते थे, इन्होंने ब्रह्मोस चला दिया। एक वो था, हमें पता नहीं लगा ब्रह्मोस आया, केवल 45 सेकंड थे, अगर खुदारा हम न्यूक्लियर चला देते, भाई न्यूक्लियर चला देते तो तेरे को तू जिंदा रहता क्या स्टोरी सुनाने के लिए? न्यूक्लियर चलाता। तो इन्हें ब्रह्मोस पे जरा औकात बता दी। बोला और बोला यार ब्रह्मोस कितना अचूक है, कितना जबरदस्त वेपन है, ये जानते हैं। और मोदी जी ने कहा कोट अनकोट, आज मैं जिस भी देश में जाता हूं, जहां भी जाता हूं, वहां लोग मुझे कहते हैं साहब ब्रह्मोस दे दो, साहब ब्रह्मोस दे दो। हर देश, कोट अनकोट हर देश भारत से दबे लफ्जों में सामने खुल के दबा के एक ही चीज मांगता, साहब ब्रह्मोस दे दो। और इस दीपावली के शुभ अवसर पे और इस आज के महापर्व में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, एक अनाउंसमेंट भी करना है, एक आपको खुशखबरी भी देनी है। देखिए, पहले ब्रह्मोस को लेकर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तानियों को टाइट किया था, आज मोदी जी ने जरा पेज को और कस दिया। आज टाइम्स नाउ में, मैं सोर्स भी कोट कर रहा हूं, टाइम्स नाउ में एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया कि, मैं टाइम्स नाउ को अगेन कोट कर रहा हूं, कि ब्रह्मोस का जो हमारा सुपर ब्रह्मोस है, जो 800 किलोमीटर की रेंज वाला वेपन है, उसका हमने सफल परीक्षण कर दिया है। महाकाल की अनुकंपा, मां भवानी को प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये वेपन 2.8 बैक की स्पीड से जाएगा और इसकी रेट 800 किलोमीटर होगी। 2026 तक ये आर्मी में इंडक्ट हो जाएगा, नेवी में इंडक्ट हो जाएगा, और 2027 या उसके आगे पीछे ही एयरफोर्स में इंडक्ट होगा। और जो अभी हमने ब्रह्मोस यूज किए हैं, उनकी रेंज 480 या 490 किलोमीटर थी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए। ये 800 किलोमीटर वाला है। इसमें एडवांस फीचर्स है, इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव किया गया है। इसको जैम करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके स्टेल्थ फीचर्स को और बढ़ाया गया है, और इसमें रैमजेट इंजन का इंटीग्रेशन जो हमने खुद बनाया है, डेवलप किया है, वो किया है, जो यानी कि इसकी स्पीड को, रैमजेट इंजन क्या करता है, उसकी स्पीड को कॉन्स्टेंटली बना के रखता है। जैसे PL-15 है, उसमें रैमजेट नहीं है, वो उसकी पीक स्पीड होती है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट स्पीड। तो अब जो मैक 3 के आसपास इसकी स्पीड है, इट कैन बी अ कांस्टेंट स्पीड। याद कीजिए, मैंने आपको 5 से 6 महीने पहले बोला, DRDO ने एक रैमजेट इंजन का टेस्टिंग की थी, वो रैमजेट इंजन इसमें इंटीग्रेट हो रहा है। अब पाकिस्तान का एक कोना, एक जर्रा, एक गली, एक दुकान, एक मकान और एक हीरा मंडी का कदरदान ब्रह्मोस की रेंज से बाहर नहीं है।
तो मुल्ला मुनीर भाग सकता तो भाग, जिस बंकर में जाएगा ब्रह्मोस वहीं ठोक सकता है पाकिस्तानियों को। और इमेजिन कीजिए जब ये Su-31 पे या राफेल पे लगेगा विद 800 किलोमीटर रेंज, 40,000 फुट की ऊंचाई से, बियॉन्ड विजुअल रेंज, भारत में खड़े खड़े यमराज आएंगे ब्रह्मोस के नाम पे। और ब्रह्मोस का नाम ही कुछ ऐसा है भाई, ब्रह्मोस तो हमें ब्रह्म अस्त्र की याद दिलाता है ना। तो ये ब्रह्म अस्त्र चल के पाकिस्तानियों को 45 सेकंड में डीटीएच की टिकट कटवा देगा, पाकिस्तान की फौज की। डीटीएच समझते हैं ना, डायरेक्ट टू हुड सर्विस, सीधा जन्नत, सीधा जन्नत सर्विस। ये हमने एक स्पेशल सर्विस चलाई है। हमारे एक मित्र है केसर भाई, हमारे रेगुलर व्यूअर है, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, मैं क्रेडिट भी देता हूँ। अगर आप कोई टर्म कॉइन करेंगे मैं क्रेडिट भी देता हूँ। तो ये डीटीएच सर्विस की टिकट हम बेशान कराएंगे। तो ये जरा पाकिस्तान को बताएं। और याद कीजिए राजनाथ सिंह ने बोला यार वो जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था वो तो अभी ट्रेलर है, अभी तो तुमने हमारी क्षमता देखी नहीं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि अब ये ब्रह्मोस, सुपर ब्रह्मोस, जिस पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, ऑलमोस्ट रेडी। 7-2 साल में आवी नेवी और एयरफोर्स में आ जाएगा। और महाकाल की कृपा से जब ये हमारे जेट्स में लगेगा, पाकिस्तानियों चाइना का बॉर्डर तक भी जाओगे, वहां भी ठोक देंगे। कोई पहाड़, झरना, नाला, नदी, किसी के पीछे भी छुपो, कयामत से और जहन्नुम से भी ढूंढ के ठोकेंगे तुम्हें। ये जरा मोदी जी ने आज उनको धमकी दे दी। और बोल, और कहा धमकी दे दी? विक्रांत से। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकलेस हील क्या है? इट इज पाकिस्तान वीकेस्ट वीकनेस इज पाकिस्तान नेवी विच इज अ नॉन एग्जिस्टेंशियल फोर्स। पाकिस्तान में पाकिस्तान की नेवी को हकारत से देखा जाता है, कहना है भाई ये भी कोई लोग है क्या? और भारत की नेवी इतनी मजबूत है कि सब महात्मा माया की कृपा है। और आज क्लियर डायरेक्शन दिया मोदी जी ने, अब वेपन्स को इंडिया में बनाना है, वेपन्स की मारक क्षमता को अगर बढ़ाना है, वेपन्स की जो एक सरप्राइज एलिमेंट है अगर उसको डेवलप करना है, इसलिए बहुत जरूरी है वेपन्स इंडिया में बने और युद्ध वही जीतेगा। ये जरा मुल्ला मुनीर को जवाब दो जो कह रहा था मेरे पाकिस्तान के वेपन बड़े अचूक है, बड़े, अबे छट, चाइनीज कबाड़ लेके कह रहा बड़े अचूक है, बड़े तेज है। अबे वो महसूद को तो मार नहीं पाए 5 मिसाइल दाग के चाइनीज जहाज से। अचूक है, तेज है, चाइना का माल। मोदी जी ने कहा वेपन जो जीतेगा जो वेपन खुद बनाएगा, जिसमें वेपन बनाने की क्षमता है, युद्ध वही जीतेंगे। तो एक बहुत बड़ा चेंज और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया गया बहुत जल्दी तेरी मिलिट्री इंडस्ट्री भी हम टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि वेपन अब जो खरीदे जाएंगे वो भारत से खरीदे जाएंगे, अमेरिका से नहीं। तो अब इस वार्निंग के बाद तो पाकिस्तान की गिग्गी बंद हो गई, मुंह में दही जम गई। अबे